यूपी विधानसभा चुनाव तो जीत लिया, अब बारी है लोकसभा चुनाव की। 2024 में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी सारे पैतरे आजमाने में जुटी है। इसके लिए बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे सियासी पंडित भी हैरान हो चुके हैं। तो क्या है वो चक्रव्यूह, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। भारतीय जनता पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब अपनी आगे की रणनीति में जुट गई है। इसीलिए बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसके बाद से सियासी पंडित भी हैरान हो गए हैं। चक्रव्यूह भी ऐसा जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल बीजेपी को आमतौर पर शहरी क्षेत्र की पार्टी माना जाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी के लिए जो टीम बनाई है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों को खास तरजीह मिली है। इसके पीछे ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक बिरादरी के लोगों को 2024 के लिए अभी से बीजेपी के खेमे से जोड़ने की रणनीति बताई जा रही है। प्रदेश में जब भी भाजपा सरकार रही है, शहर से किसी न किसी को मंत्रिमंडल में जरूर शामिल किया गया। ये पहला मौका है जब शहर पूरी तरह से गायब है। हालांकि बीजेपी की बदली रणनीति के पीछे भी कई वजहें बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनकी बिरादरी के लोगों की संख्या कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अच्छी खासी है। क्षेत्र से कानपुर देहात के राकेश सचान इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं। माना जा रहा है कि सचान के बहाने कुर्मी बिरादरी को इस क्षेत्र की यादव बिरादरी के बराबर खड़ा करने की कवायद की गई है। क्षेत्र में अगर यादव बिरादरी का दबदबा तो कुर्मी भी कई जिलों में दमदार है। तो कुल मिलाकर 2024 में योगी सरकार जातीय के साथ क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी तरह बांदा के तिंदवारी के विधायक रामकेश निषाद को राज्य मंत्री बनाकर इस बेल्ट के निषादों की बड़ी संख्या को खुश करने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा चर्चा में इस बार जाटव बिरादरी है, जो अब तक बसपा के कैडर वोटरों में गिनी जाती रही है। माना जाता है कि अनुसूचित जातियों में जाटव बिरादरी के लोग हमेशा मायावती के साथ रहे हैं। इस बार के चुनाव में बसपा का पत्ता साफ हो चुका है। ऐसे में जाटव बिरादरी के असीम अरुण को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाकर उन्हें इस वोट बैंक को सहेजने का जिम्मा दिया गया है। वैसे तो ब्राह्मण बिरादरी को पहले की बीजेपी सरकार में तरजीह मिलती रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े ब्राह्मणों के नजरअंदाज होने की बातें अक्सर सामने आती रही है। करीब 2 साल पहले हुए बिकरू कांड के बाद अचानक से ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात उठी और विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा भी बनाया। चर्चा है कि इसी वजह से इस बार ग्रामीण क्षेत्र से ब्राह्मण बिरादरी के विधायक प्रतिभा शुक्ला को सरकार में जगह दी गई। 2024 के लिए जातीय समीकरण के साथ साथ गांवों को तरजीह देना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चित्रा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज।